Assalamu alaikum students. Yesterday we talked about in last lecture about monounsaturated fatty acid. Now we are going to talk about polyunsaturated fatty acids, often referred to simply as omega-6 EFA, and occur when fatty acid has two or more double bonds between the carbon atoms. Most of the time, two or more. Okay, these includes linoleic acid, 18 कार्बन, टू डबल बॉन्ड, और फर्स्ट डबल बॉन्ड जो है वो ओमेगा एंड से 6 नंबर पे है। पहला 6 नंबर पे है, दूसरा 9 नंबर पे है। जब ये दूसरा 9 फाउंड इन सेफ्लावर, सनफ्लावर, सोयाबीन, वॉलनट, पंपकिन, सेसमे एंड फ्लैक्स ऑयल्स। गैमा लिनोलेनिक एसिड ये वो होता है जिसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। Gamma linolenic. It's linolenic, not linoleic. It contains 18 carbon, 3 double bond, and first double bond from omega N will be at 6 carbon. Is found in primrose, borage leaves. Can also be made by the body through conversion of alpha linolenic acid, LNA. Alpha linolenic acid जो होता है that differ from gamma linolenic acid. ये जो है नॉर्मली प्राइमरोज और बोरिज लीव जो है हमारी ज़्यादातर कंपाउंड्स में अल्फा लिनोलेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैमा लिनोलेनिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर। गैमा लिनोलेनिक ऑलमोस्ट टोटली एब्सेंट फ्रॉम मदर्स मिल्क डिस्पाइट क्लेम्स टू द कॉन्ट्ररी। ह्यूमन मिल्क does contain dibomo-gamma linolenic acid, from which the body produces series 1 prostaglandins. Prostaglandins are the hormones. Arachidonic acid, 20 carbon, 4 double bond and first double bond at 6 carbon from omega, and found in small amount in animal fats, can be made in the body through the conversion of linolenic acid, arachidonic acid और DHA। ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड की कन्वर्जन से हमारी बॉडी में बन सकते हैं। लिनोलेनिक एसिड जो है ये ओमेगा 6 भी होता है, ओमेगा 3 भी होता है। लिनो नेक्स्ट हम आ जाते हैं EFA या एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। ओमेगा 6 और एसेंशियल फैटी एसिड ये वो हैं जो आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड बना देते हैं थ्रू बायोलॉजिकल कन्वर्जन। इसके अलावा DHA, arachidonic acid, these are very much important for the formation of brain development and nervous system development. That's why these are called as essential fatty acids. These are precursor for the production of prostaglandins, which govern vitality, growth, mental state and energy production। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर वाइटलिटी, ग्रोथ और मेंटल स्टेट को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ये एनर्जी प्रोडक्शन, ये भी लिपिड्स ही होते हैं और इनकी डीलिंग इंजरी और इलनेसेस में भी हेल्पफुल होते हैं। हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स हैं इनको करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर बेसिकली द हार्मोन्स। हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो ये इसमें इसके बहुत सारी टाइप्स हैं। D2, E2, F2, I2। इसको हम प्रोस्टासाइक्लिन्स भी बोलते हैं। ये थ्रोम्बोक्सिन एक आपकी बॉडी में जो आपके ये जो ब्लड जो है क्लॉटिंग में हेल्पफुल करते हैं, दीज आर थ्रोम्बोक्सिन कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ह्यूज किस्म की ये ग्रुप है जिसमें हम जो है वो अ, ये अच्छा ये इट्स अ काइंड ऑफ हॉर्मोन्स बट दे आर नॉट सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स। ये हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकली प्रोड्यूस होते हैं और वो वहीं पे प्रोड्यूस हो जाते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है।
फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में कहीं इंजरी या इलनेस हुई है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपकी बॉडी में मौजूद EFA जो है एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनकी मदद से थ्रोम्बोक्स प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह से एक और प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टासाइक्लिन बोलते हैं जिसको, वो थ्रोम्बोक्सिन के ऑपोजिट इफेक्ट करता है। वो ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करता है। जहाँ कहीं भी आपके बॉडी के अंदर इन 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 द वेन्स जो हैं ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस होंगे, वहां पर जो है वो उसको, मतलब ये एक लिपिड्स की वो टाइप है जो बहुत ही वाइटल है हमारी बॉडी में, अकॉर्डिंग टू मतलब नेसेसरी जो है, अकॉर्डिंग टू नीड जो है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। लेकिन एक्चुअली इसके प्रिकर्सर्स जो हैं वो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, इसलिए हम इनको जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं। एक एक ही उसके अंदर डिस्पाइट ऑफ द फंक्शन हम इनके प्रिकर्सर की बेस पर इनको एक ग्रुप के अंदर रख रहे हैं। अच्छा, अगर प्रोस्टोग्लैंडिन्स का बहुत ज्यादा हाई हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है, बहुत लो इसकी आपकी बॉडी में प्रोडक्शन हो तब भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकते हैं। इसके अलावा इसके फंक्शंस में दीज आर नेसेसरी फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर एंड हैव द एबिलिटी टू होल्ड दैट ऑक्सीजन इन सेल मेम्ब्रेन, एक्टिंग एज बैरियर टू वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर फॉरेन इन्वेडर्स। Essential fatty acids speed healing by reducing inflammation in some immune dysfunction system as arthritis, inhibit tumor growth, assist in hemoglobin production, again vital for life, hold proteins as well as oxygen within cell membrane, helping to create electric transfer, neurological transmissions, faulty transmissions result in nervous disorders. इसके अलावा ये फैसिलिटेट करती है लैक्टिक एसिड की कन्वर्जन को पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये मस्कुलर फटीग की जो रिकवरी होती है उसको, मतलब आपकी बॉडी जो है अगर बहुत ज्यादा आपने हैवी एक्सरसाइज कर ली है तो आपके वो मसल्स जो हैं वो फटीग हो जाते हैं, उनमें खलियां बढ़ जाती हैं। वो जो खलियां बढ़ना होता है दैट एक्चुअली दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अच्छा जी, उस लैक्टिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में और कन्वर्जन में इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये स्पीड अप करते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मेंटेन स्टेबिलिटी इन सेल डिवीजन बाय प्रोटेक्टिंग क्रोमोसोम्स। इसके अलावा सुपर अनसैचुरेटेड फैट्स की जब हम बात करते हैं तो वो हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी कहते हैं इनको, ये भी एसेंशियल हैं। स्टीर, ये डाइओनिक है, डोनिक नहीं है, ठीक है। स्टीर डाइओनिक एसिड जो है ये भी, इसके 4 इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट डबल बॉन्ड जो होता है वो थर्ड कार्बन पे होता है फ्रॉम ओमेगा एंड यानी मिथाइल एंड, फाउंड इन ब्लैक करंट सीड ऑयल, ठीक है। इकोजो पेंथेनोइक एसिड जो है EPA बोलते हैं, इसमें 5 डबल बॉन्ड होते हैं और फर्स्ट डबल ओमेगा 3 है ये बेसिकली सीरीज जो है। सीरीज 3 प्रोस्ट, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स में हेल्प करती है, ओमेगा 6 भी और ओमेगा 3 भी। बिकॉज ऑफ हेक्सानोइक एसिड जो है ओमेगा 3, और ये कोल्ड वाटर फिश और मैरीन एनिमल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जो है द नंबर एंड प्लेसमेंट ऑफ द डबल बॉन्ड affects the naming of the FA। अब इसकी जो है वो नॉमेनक्लेचर आ जाता है। दिस आल्सो affects chemical properties। ये एसिडिक ग्रुप है और इस साइड में मिथाइल ग्रुप है। एसिडिक एसिड से करेंगे तो ये इसके यही नाम होंगे, डिकोजा हेक्सानोइक एसिड, इकोजा है अपना हेक्सानोइक एसिड। जब आप मिथाइल एंड से करेंगे तो ओमेगा 3 ओमेगा 2, तो पोजीशनिंग ऑफ द डबल बॉन्ड। लीस्ट डिस्क्रिप्टिव इज द नंबरिंग नोटेशन, इसकी यही होती है नंबर और डबल बॉन्ड। और इसके अलावा अगर ओमेगा का आपने डिफाइन करना हो तो वो आप कर सकते हैं। ट्रेडिशनल नेम इज नॉट डिस्क्रिप्टिव बट द पोजीशन ऑफ एनी अनसैचुरेटेड बॉन्ड इज नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस। इससे पोजीशन नहीं हमें पता चलती। सिस्टमेटिक नेम टेल्स द नंबर ऑफ द कार्बन इन FA चेन, द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बॉन्ड प्लेसमेंट इन द मॉलिक्यूलर एंड स्टीरियोमेट्रिक। इसमें आ जाता है सिस, ये है हमारे पास अपना एसिडिक एंड से 9 नंबर पे। पहला है ऑक्टाडेसिनोइक एसिड, ये हमारे पास नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। सिस्टमैटिक सफिक्सेस वेरी अकॉर्डिंग टू saturation, जीरो डबल बॉन्ड, ऑक्टाडेकानोइक, इनोइक और डाइइनोइक, ये आपने ऑलरेडी अपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ऑक्टाडेकानोइक होगा तो इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है।
इनोइक होगा तो एक डबल बॉन्ड है, डाई इनोइक होगा तो दो डबल बॉन्ड है। सिस्टमैटिक आल्सो इन्फॉर्म अबाउट पोजीशन, ठीक है। 1 2 नंबर ऑफ सी कार्बन इन एफ फेज स्टार्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एंड C2C3 ऑफन कॉल्ड एज अल्फा एंड बीटा, यानी C2 कार्बन जो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एंड दैट इज कॉल्ड एज अल्फा, और बीटा जो होगी वो C3 होगी। Methyl carbon at distal end of chain called omega carbon atom. Position of double bond also indicated by this small uh, triangle. Cis indicates a double bond in cis between C9 and C10. Trans mean 9 12 indicates two double bonds both in trans between C10 and 12 13. सिस कन्फिग्रेशन का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड जो है वो इन सिस जो है वो सिस होता है जब एक तरफ ही दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। सिस फॉर्म वो होती है जिसमें हाइड्रोजन एक तरफ प्रेजेंट हो, और ट्रांसफॉर्म होती है कि सी एक सी और उसमें ये देखिए ये सी है, इसके हाइड्रोजन इधर है, इसके हाइड्रोजन इधर है, दिस इज ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जबकि ये दोनों कार्बन जो हैं ये इनमें हाइड्रोजन एटम इस साइड पे हैं तो इसको हम सिस फॉर्म बोलेंगे। In practice, common names are used more often than systematic name when naming fatty acid or carbon counts. Carboxylic group as well as alkyl chain यानी मिथाइल और कार्बोक्सिलिक का कार्बन भी आएगा काउंटिंग में। Counting starts with carboxylic and the numbering begins at the first carbon of the double bond. In nature, almost all fatty acids have an even number of carbons. This is due to the fact that fatty acids are synthesized stepwise from the acetyl building blocks. फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी ये होती हैं कि लार्जली लेंथ एंड डिग्री, मतलब जितना लंबा आपका मतलब डिपेंड करता है साइज के ऊपर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। लॉन्गर द फैटी एसिड चेन द पूरर द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बिकॉज़ कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड इज पोलर, तो अगर एसिटिक है इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ब्यूटायरिक मोर सॉल्युबल एज कंपेयर्ड टू द स्टीरिक एसिड। Longer the fatty acid chain, degree of unsaturation remain, the higher the melting point, ठीक है। जितनी ज़्यादा सपोज अनसेचुरेशन है, एक डबल बॉन्ड है और 18 कार्बन है, वो टेंड्स टू बी मोर सॉलिड। Degree of unsaturation very important term in physical properties of fatty. The pure the double bond in the fatty acid, assuming that length of the fatty acid, the lower the solubility of the fatty acid in water. The pure the double bond in the fatty acid, the higher the melting point, and higher will be the उसकी जो है वो unsolubility. Effect of the double bond on the physical properties of lipids is due to conformation of the lipid that is caused by the double bond. यानी बहुत ज़्यादा मैटर करता है फैट की solubility उसके fatty acids के ऊपर। Saturated lipids, especially those of the same length, the most stable arrangement is very close packing of the side chains of the lipids, which is due to a van der Waals forces interactions. The packing is such that the lipid is human almost crystalline area. Because of the kink that results from cis double bond, tight packing of the fatty acid chains cannot take place. और उसके नतीजे में क्या होता है कि वो ज़्यादातर tend to be liquid and it will have lower melting points. Double bond जो है are most often found in the cis conformation. There are cases when trans double bonds are known, however they are seldom found in membranes. A trans double bond fixes a given fatty acid in an extended conformation, similarly to how a cis double bond fixes a given fatty acid in a kinked conformation. Okay. Trans fatty acids can pack similarly to saturated fatty acid, क्योंकि मैं आपको लाइव क्लास के अंदर जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाऊंगी कि ट्रांस फैटी एसिड जो है वो कैसे पैक हो सकते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह। इसीलिए ये इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डबल बॉन्ड होने के बावजूद हायर होते हैं एज कंपेयर टू इन दिस configuration. Trans fatty acids are often produced from healthy unsaturated fatty acid in a process called hydrogenation. The goal of hydrogenation is to reduce the double bond by adding hydrogen gas across it. This results in the raising of the melting point or like corn oil, safflower oil, इनके हाइड्रोजनेशन कर दी जाती है। जब डबल बॉन्ड कम कर दिया जाता है तो ऑफ कोर्स उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है और दे टेंड टू कम इनटू द solid form. Trans fatty acids recently gained notoriety as being worse with respect to heart diseases than unsaturated fatty acid. Trans fatty acids जो हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बन के मोस्टली प्रिकर्सर होते हैं, इसलिए दे आर वेरी मच
notorious in causing the cardiac diseases. So, trans fatty acids are found in a variety of cookies, chips, commercial भी क्योंकि बार बार जब हम इसको रीहीट करते हैं ऑयल को तो वो उसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो चेंज हो जाती है. They can also produce when oil is used for frying food. Double bond can also oxidize and cleave the aldehyde carboxylate. When they sit in air for too long, this is what results in rancidity of oil. ठीक है, ये हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स, ये आप सब बच्चों की असाइनमेंट है. आप लोग जो हैं वो इसको हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स, ये आप लोगों ने जो है मुझे एक तो ट्रांस फैटी, तमाम बच्चे जो हैं अपनी प्रेजेंट असाइनमेंट बनाएंगे एक इन हैंड रिटन फॉर्म. ठीक है, और फिर वो मुझे हार्ड कॉपी जो है जिस दिन आपने आना है वो आप नेक्स्ट वीक में वो आप लेकर आएंगे और मुझे सबमिट करवाएंगे. What are trans fatty acids, how they produced, and what are the health hazards of trans fatty acid? This is your assignment. Okay, thank you very much.